जल्द ही अमेरिका से 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। 2 साल से भी लंबे वक्त से इस डील पर बात चल रही है और अब खबर है कि डील फाइनल स्टेज पर है और उस पर बस रक्षा मंत्रालय की बैठक में मोहर लगने की देर है, जिसके बाद 10 ड्रोन नौसेना को, 10 थल सेना को, बाकी 10 वायुसेना को मिलेंगे। 21,000 करोड़ रुपए के ये ड्रोन चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी हैं, क्योंकि ये ऐसे जासूस हैं जिनके जरिए भारत अपने दोनों पड़ोसियों पर पैनी नजर तो रखेगा ही, ये ऐसे हथियारबंद ड्रोन भी हैं जिनमें हवा से जमीन पर निशाना साधने वाली मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। यानी ये भारतीय सेना के लिए दुश्मन का शिकार भी करेंगे। इसी वजह से इनका नाम प्रेडेटर रखा गया है। अगर ये ड्रोन भारत को मिल गए तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अभी भारत दुश्मन देश की सेना की सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए, उस पर नजर रखने या उसके इलाके के मिलिट्री सर्वे के लिए ड्रोन ऑपरेट करता है। हथियार के तौर पर भारत ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करता। अहमदाबाद में खुले में नॉनवेज बेचने पर पाबंदी लग गई। अहमदाबाद नगर निगम ने धार्मिक जगहों और स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में खुले में नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी। धार्मिक प्लेस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां से ये लारी इंडा ऑमलेट नॉनवेज मछली की लारी हटाई जाएगी। अब देश के अस्पतालों में रात के वक्त भी शवों का पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए अस्पताल में उससे जुड़ी बुनियादी चीजें होनी जरूरी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम न करने की अंग्रेजों के समय की परंपरा अब खत्म कर दी गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीबी ने करोड़ों के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 1127 केजीज का था, जिसे आंध्र प्रदेश से लाया जा रहा था। गुजरात एटीएस ने मोरबी से करीब 600 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स बरामद किए। जांच के बाद पता चला ये खेप पाकिस्तान से भारत भेजी गई थी और इसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक ड्रग्स माफिया का हाथ है। हीरोइनना जे कार्टेल वगैरह છે એ લોકો પાકિસ્તાનથી સ્મગલિંગ इंडियाમાં કરે છે। ड्रग्स केस का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इस पर सवाल उठा दिए। जवाब में गुजरात सरकार ने भी पलटवार किया और उन्हें इस मामले में राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। बड़ा कंसाइनमेंट ड्रग्स का आपके शहर में लेके आने वाला था, उससे गुजरात पुलिस ने पकड़ा है। चंडीगढ़ में एक आदमी पर अपने साथी की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि इस आरोपी ने 2000 रुपए के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने वहां की राजशाही के समर्थन में एक फैसला सुनाया तो पिछले साल से आंदोलन कर रहे लोकतंत्र समर्थकों का खून खौल उठा। पिछले हफ्ते वहां की कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों की राजा के अधिकारों को कम करने की मांग को देशद्रोह से जोड़ दिया था। इतना ही नहीं, अदालत ने भविष्य में इस तरह के विरोध प्रदर्शनों पर बैन भी लगा दिया था। ऐसे में अब तक जो प्रदर्शनकारी अपने राजा और प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए थे, कोर्ट के फैसले ने उन्हें ऐसा भड़काया कि उन्होंने उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की टोली मार्च निकालते हुए राजधानी बैंकॉक की एक मुख्य जगह पर जुट गई, जहां कुछ प्रदर्शनकारी अनोखे अंदाज में पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल एक आदमी तो ऊपर से लेकर नीचे तक बेड़ियों में जकड़ा दिखा। उसने अपने चेहरे पर पेंट से लोकतंत्र के नारे भी लिखे हुए थे। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी एकदम सुरीले स्टाइल में कोर्ट के फैसले का विरोध करते नजर आए। अपनी भड़ास निकालने के लिए प्रदर्शनकारियों ने फैसला सुनाने वाले जजों के पुतले एक फ्लाईओवर की रेलिंग से लटका दिए। लेकिन कोर्ट के फैसले ने लोगों के मन में राजशाही के खिलाफ सुलग रही गुस्से की आग में ऐसा घी डाला कि उन्होंने जजों के पुतलों को फूंक ही दिया। प्रदर्शनकारियों के तेवर देखकर पुलिस का भरा पूरा दस्ता भी पूरी तैयारी के साथ सड़क पर तैनात हो गया और फिर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से भिड़ते दिखे। बताया गया कि इस दौरान पुलिस ने रबर की गोलियां दाग दी, जिससे कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां भूसे से लदी एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में आग लगने से हड़कंप मच गया और बताया गया कि वो ट्रैक्टर एक गांव के अंदर खड़ा था, तभी उसमें लदे भूसे में किसी वजह से आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ट्रैक्टर ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई और ट्रैक्टर को चलाते हुए गांव से बाहर ले जाने लगा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लपटों से घिरा वो ट्रैक्टर गांव की कच्ची सड़क पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ट्रैक्टर से आग के शोले भी नीचे गिरते हुए दिखे। हालांकि ड्राइवर ने ट्रैक्टर नहीं रोका और जान जोखिम में डालकर वो उसे चलाता रहा। कुछ देर बाद वो ड्राइवर धधकते ट्रैक्टर को गांव से बाहर निकालने में कामयाब हो गया।
तमिलनाडु के विरुद्धनगर में अचानक बम धमाकों जैसी आवाज गूंजने लगी। धमाकों के शोर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और जब लोग अपने घरों से निकले तो सफेद धुआं दिखने लगा। धमाकों का शोर ऐसा कि दूर दूर तक लोगों के कान खड़े हो गए। धमाके इतनी देर तक चले कि लोग अपने घरों से निकल गए। प्रशासन की कुछ टीमें भी पहुंच गईं। लोग धमाके वाली जगह पर भी पहुंच गए, लेकिन शोर फिर भी सुनाई देता रहा। पता चला कि एक दुकान में पटाखे अवैध रूप से छुपा कर रखे गए थे, जिनमें अचानक आग लग गई। यह हादसा था या कोई साजिश, अभी साफ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। पीएम हर्क्यूलिस विमान से सीधे एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। न्यूज 18 पर दिन भर देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सबसे बड़ी कवरेज। जेपी नड्डा उत्तराखंड के चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के चमोली में शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश के लिए लड़ने वाले उत्तराखंड के जवानों को याद किया। बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में 7 दिसंबर तक ये शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के दौरान शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी जुटाने का बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बाद में इस मिट्टी का इस्तेमाल देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में होगा। वीर शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाकर ये उनको सजो करके और ये सैन्य धाम पर पहुंचाई जाएगी। मध्य रेलवे ने पिछले 7 महीनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रेलवे ने मुंबई और दूसरे शहरों में लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों में यह अभियान चलाया था। मशहूर इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या के मामले में मंत्री लेसी सिंह घिर गईं। रिंटू सिंह की पत्नी और जिला परिषद सदस्य ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने इसकी साजिश रची थी। 3 दिन पहले रिंटू सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेसी सिंह का भतीजा जो है, हम उन पे FIR करवाए हैं और मरवाने वाली जो है वो लेसी सिंह ही है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो मंत्री लेसी सिंह भी सामने आई और उन्होंने हत्या के आरोप को राजनीतिक साजिश करार दिया। हम तो किसी भी तरह का जांच करें उसके लिए तैयार हैं। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति 108 साल बाद उत्तर प्रदेश के